नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। गुजरात के अहमदाबाद में बने मोटेरा स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम के उद्घाटन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्टेडियम को प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जाना जाएगा। मोटेरा का ये मशहूर स्टेडियम अब तक सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अमित शाह ने ऐलान किया है कि हमने यहां इस तरह की सुविधा कर दी है कि 6 महीने में ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों का आयोजन भारत कर सकता है। इस स्टेडियम में दर्शकों की कुल क्षमता 1,32,000 है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस मैच में 50% दर्शकों को अनुमति दी गई है। अमित शाह ने कहा कि अहमदाबाद को अब स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात के सीएम के तौर पर यह सपना देखा था, जो अब पूरा हुआ। नए स्टेडियम को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे हाईटेक स्टेडियम के तौर पर विकसित किया गया है। सुनिए अमित शाह का यह पूरा बयान। टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एंक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए। सब चीज में हम आगे हैं, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद मैं ही आग्रह करने गया था, हम सबके आग्रह का सम्मान करते हुए वो उसके अध्यक्ष बने और एक विजन से क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट में न रहे, सारे खेल कूद को, सारे स्पोर्ट जगत को नर्सिंग करने का काम करें। इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्शिता के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी। और मित्रों, जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई, 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड सबसे बड़ा स्टेडियम था, जिसकी दर्शक क्षमता 90,000 है। अहमदाबाद का यह स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए लगे हैं। इस स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, 4 ड्रेसिंग रूम के अलावा 3 प्रैक्टिस ग्राउंड भी हैं। एक साथ 4 ड्रेसिंग रूम वाला ये दुनिया का पहला स्टेडियम है। बारिश का पानी निकालने के लिए यहाँ एक आधुनिक सिस्टम लगा है। बारिश के बाद महज आधे घंटे में खेल शुरू हो सकता है। डे नाइट मैच के लिए यहाँ पर खास तरह की LED लाइट लगाई गई है। देश का ये पहला स्टेडियम है जहां LED लाइट में मैच खेला जाएगा। अब जब इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया तो कई लोगों ने इस पर ऐतराज भी जताया। इनमें से एक हैं गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल।
उन्होंने इसे सरदार पटेल का अपमान बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया। क्या ये सरदार पटेल का अपमान नहीं? सरदार पटेल के नाम पर मत यानी कि वोट मांगने वाली बीजेपी अब सरदार पटेल का अपमान कर रही है। हार्दिक पटेल ने कहा है कि गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।